नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी 10वीं पास करके भारतीय सेना ज्वाइन करने का सपना देखा है तो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेके आखिरी तक की पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं जीतू फौजी जी, जो दिल्ली में चार्ली एकेडमी चला रहे हैं, और साथ ही ये आपको बताएंगे पूरी जानकारी आपको देंगे इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे वीडियो में। और हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने 10वीं पास कर ली है और भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे ने 10वीं पास कर ली है तो वो भारतीय सेना में कैसे जा सकते हैं। जैसे कि आर्मी के अंदर जाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक जो ओआरएस रैंक होता है और एक जो अपना ऑफिसर्स के लिए एनडीए और सीडीएस होता है। तो जो 10वीं लेवल से स्टार्टिंग होता है वो ओआरएस रैंक की भर्ती होता है। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा 10वीं पास कर रखा है और वो इंडियन आर्मी के अंदर ओआरएस रैंक में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट कोई भी जैसे आईआरओ, बीआरओ, जेडआरओ ये एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी 10वीं पास बच्चा अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पे वो वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद उनको एक मैसेज मिलता है, एक कॉल लेटर टाइप का उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि वो एक दौड़ के लिए इस जगह पे जाएं। उनका एक दौड़ होता है 1600 मीटर का। दौड़ के बाद उनका वहाँ पे मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उनका फिर एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद फिर वो इंडियन आर्मी के अंदर अगर चयन हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। जी सर, आपने शॉर्ट में मुझे इंडियन आर्मी में भर्ती कैसे की जाए वो बता दिया है। इसके अलावा अगर एक बच्चा है उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लाइक वो अगर हाइट में छोटा है, अगर मोटा है, तो वो किस तरह से, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या योग्यता स्तर है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर इंडियन आर्मी में अगर जाना है तो आपको सबसे पहले आपका अगर 10वीं बेस की भर्ती देखते हैं तो 10वीं बेस की भर्ती में आप एक ओआरएस में जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं। तो इसके अंदर हाइट जो होता है, हाइट 170 सेंटीमीटर मांगते हैं, 10वीं पास मांगते हैं इसके अंदर, और जो परसेंटेज होता है इसके अंदर 10वीं का वो 45% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 45% से डाउन है तो आप फिर ट्रेड्समैन की भर्ती में जा सकते हैं। तो आपका हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हो गया। ये बॉयज़ का है, लड़कियां। इसमें गर्ल्स, देखिए गर्ल्स अभी तक की रैली भर्ती में नहीं जाती थी। 2020 और 21 के अंदर अभी एक सीएमपी की भर्ती निकली है, सीएमपी सेना मिलिट्री पुलिस की। तो इसमें अभी स्टार्टिंग क्या है इंडियन आर्मी ने की रैली भर्तियां, तो उसमें 157 का हाइट की रिक्वायरमेंट मांगा उन्होंने। और 10वीं पास चाहिए उसके अंदर भी। और वेट वगैरह क्या होता है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, 50 से 70 किलो के बीच के अंदर बच्चों का जो बॉयज़ का वेट होना चाहिए, और गर्ल्स का वेट उनका 50 और 40 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह की अगर योग्यता है, इस पे फुलफिल हो जाते हैं बच्चे, तो और कैसे फिर आगे का क्या पढ़ा होता है, किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है। किसी कोचिंग की ज़रूरत होती है या फिर सेल्फ स्टडी करके भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे की क्या जानकारी है, आगे किस तरह से बढ़ें, अगर यहाँ पे हमारा हाइट वेट कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करें। देखिए, अगर आपसे जो इंडियन आर्मी ने पैटर्न मांगा है कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, एज इतना होना चाहिए, अगर आप उसके ऊपर पूरा खड़े उतरते हैं तो उसके बाद आप किसी एकेडमी या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपने ऑलरेडी किसी ऐसे माहौल में आप उठ बैठ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आर्मी की ही तैयारी या फिर पुलिस की तैयारी हो रही है, तो उस माहौल में फिर आप लोग क्या है कि ऑटोमेटिक अपने आप ही हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग देश सेवा के लिए, इंडियन आर्मी में जाने के लिए इतना क्रेजी हो चुके हैं कि एक भर्ती निकलती है, एक वैकेंसी किसी जगह पे निकलती है तो लाखों की तादाद में वहाँ पे बच्चे जाते हैं। उस कंडीशन में अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा साइनिंग आता है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आपको वहाँ पे वो बेसिक चीज़ें नहीं बता पाते, या बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती कि आपका फिजिकल में कौन कौन से वीक पॉइंट्स है तो उसको कैसे मजबूत करना चाहिए, आपके रिटर्न में अगर कौन से वीक पॉइंट है तो उसको किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। तो फिर आप क्या है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन आप उस भीड़ के कारण आप वहाँ से भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जी,
तो आपने आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से कंपटीशन है, अगर आपका आर्मी बैकग्राउंड है बच्चे का तो और सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, अगर अदरवाइज एक कंपटीशन जिस तरह से आज बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप एकेडमी से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी बच्चे को ये नहीं बोलूँगा कि अभी मेरी एकेडमी है कि आप एकेडमी ही ज्वाइन करेंगे तो भर्ती होंगे। मैं भी बिना एकेडमी का ही भर्ती हुआ हूँ। अगर आपके अंदर वो लेवल है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप खुद ही कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका सपना है कि इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ और आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, आप अकेले नहीं कर पा रहे, तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर जैसे फिजिकल में जब फिजिकल एग्ज़ाम होता है, इंडियन आर्मी फॉर्म निकल गए, अब हमारा बुलावा आ गया है मान लीजिए, तो फिजिकल जो होता है, मेडिकल होता है, जो रिटर्न होता है, उसकी तैयारी किस तरह होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ती है, वहाँ क्या डेमो क्या दे के दिखाना पड़ता है? देखिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और आपको फिजिकल के लिए बुलावा डेट आ चुका है, तो जिस ग्राउंड के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका एक 1600 मीटर का रेस होगा, जिसके अंदर दो पार्ट्स बनाए जाते हैं, एक एक्सीलेंट का, एक गुड का। अगर आपने 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर रेस कंप्लीट कर दिया है तो आपको वहाँ पे एक्सीलेंट दिया जाएगा, और 5 मिनट 40 सेकंड के अगर आप बाद आते हैं तो आपको गुड का कॉलम में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, एक 48 का और एक 60 नंबर का। उसके जस्ट बाद ही आपका 40 नंबर का एक चिनअप होता है जिसको बिम बोलते हैं, वो आपको 10 बिम लगाने होते हैं। अगर आपने 10 बिम लगा दिए तो उसके अंदर आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई 2 इवेंट्स होते हैं। उसमें एक 9 फुट का एक लॉन्ग जंप होता है जो एक बच्चे को क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसके बाद एक जिग जैग बैलेंसिंग होता है जिसके ऊपर बच्चे को चढ़ करके और वो जिग जैग करके क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये 4 चीज़ों के बाद बच्चे का फिजिकल क्लियर हो जाता है। उसके जस्ट बाद ही बच्चे को मेडिकल का डेट दिया जाता है। हो सके तो अगले दिन ही उसको बुला लिया जाता है। मेडिकल में बच्चे का आँख, कान, नाक, दांत, XYZ जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें होती है वो सारे उनका मेडिकल में टेस्ट होता है। किसी तरीके से अगर बच्चे के अंदर कोई कमी पेशी होता है, नॉर्मल कमी पेशी है, तो उसको एक बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट दे दिया जाता है। अगर वो आप बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर फॉल्ट है, तो उसको मेडिकल से अनफिट करके उसको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। और जो बच्चे उसके अंदर मेडिकल फिट हो जाते हैं उन बच्चों को फिर नेक्स्ट डेट दिया जाता है कि फिर आपका रिटर्न होगा। सर मेडिकल से आई एम सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, मेडिकल से जुड़ी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, लोग पूछते हैं मेडिकल में जैसे एक बच्चे को बीपी शुगर का प्रॉब्लम, आजकल तो जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, बचपन में ही बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम है या फिर वो बहुत पतला है या फिर कोई भी उसको थायराइड वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर उसको है तो क्या उसका रिजेक्शन हो जाता है? देखिए मैम, आर्मी बिल्कुल फिट फॉर बंदे को सिलेक्ट करता है। अगर किसी का शरीर पतला है तो उसमें चेस्ट नापते हैं वो लोग बॉयज़ का कि आपका 77-82 होना चाहिए। अगर वो उसके पैमाने के ऊपर सेट बैठता है तो वो पतला नहीं माना जाएगा, ठीक है। और उसके पैमाने से अगर कम है तो वो अनफिट है। अगर उसके वेट का आप मोटा बता रहे हैं, अगर मोटा है उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका वजन हो रहा है, तो अगर वो उसके क्राइटेरिया में सेट होता है तो वो पास है। ऐसा ना हो कि पहली बात तो अगर ज़्यादा मोटा है तो वो रनिंग ही क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी देश का सबसे टफ एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर पूरा अगर बच्चे का फिजिकल स्ट्रांग है, उसका रनिंग स्ट्रांग है, तो ही वो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो कोई मोटा बंदा इसके अंदर रनिंग नहीं कर पाएगा और वो फिजिकल नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए फिजिकल के बाद मेडिकल करते हैं। बिल्कुल मैम, फिजिकल क्लियर होगा तो ही मेडिकल दे पाएगा, अगर फिजिकल क्लियर नहीं होता तो मेडिकल नहीं देगा। ओके, तो उसके बाद फिर रिटर्न की तैयारी कैसे करनी चाहिए? आप गुरु हैं तो आप ही बताइए। मैं बताता हूँ कि आर्मी के अंदर अभी आपको मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल। रिटर्न बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर 8वीं और 10वीं लेवल का इसके अंदर मैथ, जीके, जीएस और ये सारी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश का इसके अंदर अगर 10वीं लेवल वाला जो जीडी और ट्रेड्समैन होता है उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं आता है। तो मोस्टली जो 8वीं और 10वीं लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे को हम लोग मतलब बहुत आसान से, बहुत तरीके से 1 से 2 महीने के अंदर ही हम लोग रेडी कर देते हैं। हाँ जी मैम। तो अगर किसी बच्चे को आर्मी का सपना देख रखा है, फिजिकल अगर उसका मजबूत है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उसको अपने शुरू के स्टार्टिंग टाइम से ही ना अपने जो इवनिंग में या फिर आप बीच के अंदर जो भी आपका दोपहर का टाइम होता है तो आप क्लासेस लें या फिर आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहें कंटिन्यू। तो अपने आप को फिट रखें और
क्राइटेरियाज पे आर्मी के उतर के हम इंडियन आर्मी ज्वाइन कर बिल्कुल सकते मैम, हैं। बिल्कुल। इसके लाभ क्या हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एक बात तो होती है, जैसे कहते हैं ना कि हर फील्ड की अपनी अपनी विशेषता होती है। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक मोटिव हो जाता है, एक हमारा सपना पूरा हो जाता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें मतलब लाभ भी और सैलरी भी तो देखी जाती है एक बार। देखिए मैम, अगर लाभ की बात बोले तो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी बोला जाता है इसको, तो दो तरीके का लाभ आपको मिलता है यहाँ पे। एक तो आपका सम्मान, आपका गौरव। अगर आप देश की सेवा के लिए आप चुने गए तो आपके पूरे परिवार, आपके पूरे मतलब कि कुल का ना नाम रोशन हो जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक बहुत ही पाक और पवित्र नौकरी मानी जाती है, देश का एक कवच वाला हिस्सा माना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लाभ तो बिल्कुल फाइनल है कि जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, हाँ, सम्मान का जो है। और दूसरा लाभ जो आप फाइनेंशियल बता रहे हैं, तो सैलरी अगर 10वीं पास के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे को जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, उस तरीके से हमारे को एक सम्मानित सैलरी भी दिया जाता है कि हमारा 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में एक स्टार्टिंग एक जवान की सैलरी इसके अंदर इंक्लूड करके हमें मिलता है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि जैसे मैं, ऐसा नहीं कि मैं आर्मी का नमक खाया तो मैं आर्मी की तारीफ कर रहा हूं। मुझे लगता था कि जब मैं देश की सेवा कर रहा था इंडियन आर्मी के अंदर, जब मैं ऑन ड्यूटी था, तो मुझे 2.5 लाख से नीचे की सैलरी नहीं मिलती थी, क्योंकि ऑन 40 से 50,000 रुपए तो सैलरी है। अगर आप किसी सीआई लोकेशन में, अगर आप कोई हिल के लोकेशन में, फील्ड में है, तो आपको 10 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी में मिलता है। उसके बाद किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। और 14 साल 6 महीने आप जॉब करो और सर्विस करो, और उसके बाद जिंदगी भर आपको पेंशन मिलता है। बीमारी के लिए आपको पूरा हॉस्पिटल की सुविधा दे रखा है, कैंटीन की सुविधा दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो आप अगर पूरा कैलकुलेशन करके अगर आप सैलरी निकाल लेंगे तो एक जवान के लिए ना 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी बैठती है मैम। हाँ तो सर, बहुत सारी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे जीतू फौजी ने किस तरह से बताया है कि कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने 10वीं पास कर ली है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।